हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीएम एंड गवर्नर्स। प्रत्येक स्टेट के जो सीएम हैं उनको देखेंगे और उसी स्टेट के जो गवर्नर होंगे उनको देखेंगे हम लोग। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, और अभी अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं तो उनके जहां नए सीएम बनाए गए हैं तो उनको जरूर देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। जैसे राजस्थान के नए सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा। ठीक है, डिप्टी सीएम बनाएंगे दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जो क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ पे सीएम है और यहाँ पे गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे सीएम है प्रेमा खांडू और यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पारनायक। ठीक है, असम की बात करेंगे तो असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा जितने मतलब कि एक तरीके से अड़िग रहते हैं चीजों में, और यहाँ पे देखिए जो गवर्नर हैं वो कैसे हैं, गुलाब की पंखुड़ी की तरह हैं, याद कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और याद कर लीजिए अरुणाचल देखिए जो खाड़ी जो मतलब कि एक तरीके से पहाड़ी देश है, वहां पे खाड़ी टाइप में होता है, तो अरुणाचल में सीएम कौन है? अब प्रेमा खांडू जी हैं। ठीक है, बिहार की बात करेंगे तो सीएम नीतीश कुमार बहुत ज्यादा ये तो बने ही रहेंगे ऐसा लगता है। ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, और नीतीश कुमार बिहार में है और इनके जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये नए बने हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट है। विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम है जस्टिस विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन याद कर लीजिए। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, गोवा की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमोद सावंत हैं, प्रमोद सावंत यहाँ पे सीएम है और गवर्नर हैं पी एस श्रीधरन। ध्यान रखेंगे। ठीक है, पी एस श्रीधरन। ठीक है, यहाँ पिल्लई और इनके नाम में आप चाहो तो याद कर लो कि गोवा छोटा सा है एकदम से, बिल्कुल पिल्ला कितना बड़ा है, यानी कि पी एस श्रीधरन पिल्लई नाम इनका पूरा। ठीक है, गुजरात की बात करेंगे। गुजरात में यहाँ पे भूपेंद्र पटेल सीएम है, भूपेंद्र पटेल सीएम है और आचार्य देवव्रत जी हैं यहाँ पे गवर्नर। आचार्य देवव्रत यहाँ पे गवर्नर हैं और भूपेंद्र पटेल यहाँ पे सीएम है गुजरात के। ठीक है, हरियाणा की बात करेंगे तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे सीएम है और गवर्नर की बात करेंगे तो यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं और इसके अलावा गवर्नर यहाँ पे हैं शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में हेमंत सोरेन जी यहाँ पे सीएम है और सीपी राधाकृष्णन यहाँ पे गवर्नर हैं। कर्नाटका की बात करेंगे तो यहाँ सिद्धारमैया अभी अभी बने हैं। ठीक है, और थावर चंद गहलोत यहाँ पे क्या है? गवर्नर हैं। ठीक है, केरला की बात करेंगे तो यहाँ पे पिनरई विजयन यहाँ पे सीएम है और आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ पे गवर्नर हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे मोहन यादव नए सीएम बने हैं, आपको पता है। ठीक है, और अभी कल ही शपथ ली इन्होंने तो टाइम नहीं लिखा है इनका। ठीक है, मंगूभाई छगन भाई पटेल यहाँ पे गवर्नर हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पे एक नाथ शिंदे। ठीक है, एक नाथ शिंदे वही शिंदे जी हैं जो पार्टी को मतलब कि शिवसेना को तोड़ कर आए थे। ठीक है, एक नाथ शिंदे और रमेश बैस जी यहाँ पे गवर्नर हैं। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर में एन बीरेन सिंह यहाँ पे सीएम है और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। ठीक है, मेघालय की बात करेंगे तो यहाँ पे कोनराड संगमा यहाँ पे सीएम है और गवर्नर हैं फागू चौहान। ठीक है, ये पहले बिहार के सीएम मतलब गवर्नर थे। ठीक है, मेघालय के कौन है? कोनराड संगमा सीएम है और फागू चौहान जो है यहाँ पे गवर्नर हैं। मिजोरम की जो सीएम है उनका नाम है लाल डुमा। ठीक है, लाल दुहोमा, और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है खम्ममपति हरि बाबू। ठीक है, इनका नाम हरि बाबू खम्ममपति नाम है इनका। ठीक है, आगे पीछे हो गया है, हरि बाबू खम्ममपति का नहीं है,
खम्बमपति, ठीक है, हरिबाबू खम्बमपति, ठीक है। और नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर हैं ला गणेशन, ठीक है, ला गणेशन, ठीक है। और उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ पे नवीन पटनायक, बहुत अच्छे सीएम है ये, और गवर्नर हैं रघुवर दास। पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में है भगवंत सिंह मान, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के हैं, ध्यान रखेंगे। एक ही आम आदमी पार्टी के जो सीएम है, सॉरी एक नहीं, अगर यूटी की बात करेंगे तो दिल्ली में केजरीवाल जी हो जाएंगे, और राज्य में तो एक ही में है भगवंत सिंह मान, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित जी। राजस्थान में अभी देखिए भजन लाल शर्मा नए बने हैं बीजेपी पार्टी से, ठीक है। कलराज मिश्र यहाँ पे क्या है, गवर्नर है। सिक्किम की बात करेंगे तो प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, और इन्हें पीएस गोले बोलते हैं, ठीक है, पीएस गोले, प्रेम सिंह तमांग का ही नाम है पीएस गोले। और यहाँ पे जो गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन, और यहाँ पे गवर्नर हैं आर एन रवि। तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में अनुमुला रेवंत रेड्डी, अनुमुला रेवंत रेड्डी तेलंगाना में, और डॉक्टर तमिल साई सुंदरराजन, डॉक्टर आपसे के बाद इतना याद रखिए, ठीक है, तमिल साई सुंदरराजन यहाँ पे गवर्नर हैं, ठीक है, ये नए बने हैं, ध्यान रखेंगे, तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी के। त्रिपुरा की बात करेंगे तो त्रिपुरा में मणिक शाह, और यहाँ पे गवर्नर हैं इंद्र सेन रेड्डी, इंद्र सेन रेड्डी, ठीक है, इंद्र सेन रेड्डी। यूपी का आपको पता है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पे गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है, ये पूर्व सीएम है गुजरात की। उत्तराखंड की बात करेंगे तो पुष्कर सिंह धामी है, पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ पे जो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह, ये भी अच्छे सीएम है। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो ममता बनर्जी लंबे समय से हैं, आप जानते हैं इनको, ठीक है, और डॉक्टर सीवी आनंद बोस यहाँ पे क्या है, गवर्नर है। अब यूटीज की बात करेंगे तो यूटीज की बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के कौन है, तो देवेंद्र कुमार जोशी, इन्हें डी के जोशी बोला जाता है, डी के जोशी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे एलजी बनते हैं, और यहाँ कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ध्यान रखना जो यूटीज हैं, यूटीज में सिर्फ दो जगह विधानसभा है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी अपनी जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगी। इसके अलावा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, तो विधानसभा की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में, ठीक है, ठीक है। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो चंडीगढ़ में श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं, और चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। दादरा एंड नागर हवेली दमन दीव, इसको 2020 में सबमर्ज कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे श्री प्रफुल्ल पटेल, ठीक है, और इसकी दमन कैपिटल है, ठीक है। दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ विनय कुमार सक्सेना है, और यहाँ के सीएम की बात करेंगे तो केजरीवाल जी हैं, ठीक है, केजरीवाल जी हैं, ठीक है, इनका पूरा नाम अरविंद केजरीवाल है, ठीक है। दिल्ली कौन हो जाएंगे, विनय कुमार सक्सेना, यहाँ विनय कर लेना, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना, और यहाँ के जो कैपिटल है न्यू दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे अभी गवर्नर हैं कौन है, तो एलजी जो बनते हैं मनोज सिन्हा जी हैं, और यहाँ की श्रीनगर कैपिटल है। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो यहाँ प्रफुल्ल पटेल खोड़ा है, ध्यान रखेंगे प्रफुल्ल पटेल खोड़ा जी हैं, और यहाँ की कैपिटल है कावारत्ती, ठीक है। पुडुचेरी की बात करेंगे तो डॉक्टर तमिल साई सुंदरराजन, ध्यान रखेंगे, और यहाँ की कैपिटल क्या है, पुडुचेरी है। लद्दाख की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, और यहाँ की कैपिटल है लेह, ध्यान रखेंगे कैपिटल क्या है, लेह है। हम लोग सीट देख लेंगे लोकसभा में और राज्यसभा में सीटें कितनी कितनी कहाँ हैं, तो आप लोग को ऊपर की सीट वैसे याद करनी है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सब सीटों से क्वेश्चन आते हैं तो आप सबको देख लीजिए। यूपी में सीटें कितनी है, 80 हैं लोकसभा की,
वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में 48 हैं, वेस्ट बंगाल में 42 हैं, बिहार में 40 सीटें हैं और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। एमपी में बात करेंगे तो 29 सीटें हैं, आप इनको कम से कम याद रखिए, ठीक है। यूपी में 80 हैं, सबसे ज्यादा हैं। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है जहाँ पे 48 हैं, वेस्ट बंगाल में 42 हैं और बिहार में 40 हैं। अब जस्ट थोड़ा एक कम आती है तमिलनाडु में 39 हैं और 10 कम आती है सीधी 29 कहाँ आ जाएंगी तो एमपी में आ जाएंगी। कर्नाटका में 28 हैं, गुजरात में 26 हैं, राजस्थान में 25 हैं, यहाँ बीजेपी पूरी पूरी सीटें जीती थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 25 हैं, उड़ीसा में 21 हैं और केरला में 20 हैं, तेलंगाना में 17 हैं, असम में 14 हैं, झारखंड में 14 हैं, पंजाब में 13 हैं, चंडीगढ़ में छत्तीसगढ़ में 11 हैं, हरियाणा में 10 हैं, उत्तराखंड की बात करेंगे तो 5 है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 4 हैं, अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पे 2 हैं, गोवा में 2 हैं, मणिपुर में 2 हैं, मेघालय में 2 हैं, त्रिपुरा में 2 हैं, त्रिपुरा में भी 2 हैं, मिजोरम में भी 1 है, नागालैंड 1, सिक्किम में 1 है, जम्मू एंड कश्मीर में 5 हैं और दिल्ली में 7 हैं। अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो 1 है यहाँ पे और चंडीगढ़ में बात करें तो 1 है, दादरा नगर हवेली की बात करें तो यहाँ पे 2 हैं, लद्दाख की बात करें तो 1 है, लक्षद्वीप की 1 है और पुदुचेरी की भी 1 सीट है लोकसभा में, ठीक है। अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में आप सिर्फ याद कर लीजिए ऊपर की 4, यूपी में 31 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं और वेस्ट बंगाल में 16 हैं। ये 4 याद कर लीजिए और बिहार में 16 और याद कर लीजिए, बस काफी है, ठीक है। इस मैप को देखिए, इस मैप में आपको समझ में आ जाएगा, ये लोकसभा की सीटें हैं, नीचे वाली राज्यसभा की सीटें हैं। यूपी में सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा में कितनी है टोटल सीटें, अभी प्रेजेंट टाइम में 543 सीटों में चुनाव होगा, क्योंकि 2 सीटें जो थी उनको हटा दिया गया है, जो कि एंग्लो इंडियन की सीटें थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में सीटें कितनी है, 245 हैं। आपको पता है 5 सीटें हमने छोड़ रखी हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जो पीओके वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे चुनाव होता है 233 पे और 12 सीटें होती हैं मनोनीत, आपको पता है, ठीक है। टोटल सीटें कितनी है, 788, ठीक है। देखिए यूपी में कितनी सीटें हैं तो 80 सीटें हैं और 31 सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है। उत्तराखंड में मैंने बताई थी 5 सीटें हैं लोकसभा की, 3 क्या है राज्यसभा की हैं, ठीक है। और बिहार की बात करेंगे तो 40 सीटें हैं अपनी लोकसभा की, 16 किसकी हैं राज्यसभा की, ठीक है, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। आप बड़ी बड़ी स्टेट देख लीजिए, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र आ जाएगा तो 48 सीटें आ जाएंगी लोकसभा की, 19 आ जाएंगी राज्यसभा की। राजस्थान की बात करेंगे तो 25 लोकसभा की हैं, 10 राज्यसभा की हैं। गुजरात की बात करें 26-11, मतलब 26 लोकसभा की हैं और 11 राज्यसभा की, याद कर लीजिए 29-11, यानी कि 29 एमपी में लोकसभा की हैं, 11 राज्यसभा की हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए आप लोग चाहें तो, ठीक है। एक बार आप ब्लैंक मैप में करने का कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आएंगी। जैसे मैंने आपको बताई थी यूपी में, तो यूपी की बात करेंगे कितनी सीटें हैं, यूपी में लोकसभा कितनी थी 80 और राज्यसभा कितनी थी 31, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड की बात की थी मैंने, उत्तराखंड यहाँ पे है, उत्तराखंड में कितनी थी तो 5 सीटें थी लोकसभा की और 3 सी किसकी राज्यसभा की, ठीक है। जैसे अगर बात करेंगे कहाँ पे अपना आ जाएगा पंजाब, यहाँ पे 4 थी लोकसभा की और 3 थी राज्यसभा की, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा की लद्दाख में 1 ही है और राज्यसभा की 0 है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 लोकसभा की हैं, 4 राज्यसभा की हैं। अगर बात करेंगे हरियाणा की, अगर बात करेंगे हरियाणा की तो यहाँ पे, हाँ हरियाणा की बात करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, हरियाणा की हो जाएंगी 10 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की और 5 हो जाएंगी राज्यसभा की, ठीक है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में कितनी है, यहाँ ऊपर पंजाब भी पड़ जाएगा, ठीक है, हाँ पंजाब पड़ जाएगा, नीचे हरियाणा हो जाएगा। पंजाब में कितनी है तो 13 लोकसभा की हैं और 7 राज्यसभा की हैं। गुजरात की बात करेंगे तो 26-11 याद कर लीजिए। राजस्थान है यहाँ पे, राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे 25 और 10, ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कभी कभी इससे, ठीक है। 26-11 याद कर लीजिए, 26-11 हमला जो हुआ था उससे याद कर लीजिए, गुजरात जो था इस तरीके से उससे प्रभावित था, प्रभावित नहीं था लेकिन याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। 29-11, 29 कहाँ थी एमपी में लोकसभा की, 11 राज्यसभा की। महाराष्ट्र में आपको याद है 48 और 19 थी, 48 और 19, 48 लोकसभा की, 19 राज्यसभा की, ठीक है, याद करिए। गोवा में हमने आपको बताया था, गोवा में 2 थी लोकसभा की, 1 थी राज्यसभा की, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पे ये पड़ेगा तुम्हारा कौन सा, कर्नाटका पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी पड़ेंगी तो यहाँ पे 28 थी लोकसभा की और 12 थी राज्यसभा की, ठीक है। केरला की बात करेंगे तो यहाँ पे थी 20 थी लोकसभा की और
9 थी राज्यसभा की, ठीक है, 20 थी लोकसभा की, 9 थी राज्यसभा की, ठीक है। तमिलनाडु की बात करेंगे अगर, तो 39 यहाँ पे हैं लोकसभा की और यहाँ पे 18 है राज्यसभा की, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो 25 यहाँ पे लोकसभा की हैं और यहाँ पे 11 राज्यसभा की हैं। यहाँ तेलंगाना बन गया, तेलंगाना कितनी है, तो 17 यहाँ पे लोकसभा की हैं, 7 यहाँ पे राज्यसभा की हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे ये पुराना मैप है थोड़ा सा, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे अगर बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में 42 है लोकसभा की और 16 है राज्यसभा की, ठीक है। और असम की याद कर लीजिए, असम में 14-7 आधा आधा है, ठीक है। असम में कितनी है, 14 है लोकसभा की, 7 है राज्यसभा की, ठीक है। ऐसे करके याद कर लीजिए आप लोग, मैंने मैप बना के दे देंगे इसको आपको। आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर दे देंगे और व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम अगर सर्च करना हो तो चेकमेट एग्जाम्स, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।